एक ऐसा राजकुमार जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ, लेकिन दिल से था धर्म का रक्षक। एक तरफ उसका अपना भाई रावण, दूसरी तरफ सत्य और धर्म। सोचो, अगर तुम्हें अपने ही परिवार के खिलाफ जाना पड़े तो क्या चुनोगे तुम, अपना खून या सच्चाई? विभीषण ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे रामायण की सबसे कठिन और सबसे सच्ची कहानी, जहाँ एक भाई ने धर्म के लिए अपने ही भाई का साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहानी में प्रवेश करते हैं। लंका का नाम लेते ही हमारे मन में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे शक्तिशाली योद्धाओं की छवि उभरती है। लेकिन उसी लंका में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इन सब से बिल्कुल अलग था। वह था विभीषण, रावण का भाई, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। जहाँ रावण अहंकार और शक्ति का प्रतीक था, वहीं विभीषण धर्म, सत्य और विवेक का प्रतीक था। विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनके विचार और आचरण देवताओं जैसे थे। बचपन से ही उन्हें धर्म और सत्य में गहरी आस्था थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सही मार्ग को चुना, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। रावण, जो लंका का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी उतना ही अधिक था। जब उसने माता सीता का हरण किया, तब वह केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि और धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष था। जब विभीषण को यह पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत रावण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह कार्य अधर्म है और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उन्होंने रावण से आग्रह किया तो वह सीता को वापस श्री राम को लौटा दें और इस युद्ध को समाप्त कर दें। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था, उसने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया। विभीषण ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अपमानित किया गया। विभीषण के सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वे अपने भाई का साथ दें या धर्म का? यह निर्णय आसान नहीं था। एक ओर उनका भाई, उनका परिवार था, और दूसरी ओर उनका कर्तव्य और धर्म। अंततः उन्होंने धर्म का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने लंका को छोड़ दिया और श्री राम के पास चले गए। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे सही निर्णय था। जब विभीषण श्री राम के पास पहुंचे तो वानर सेना में संदेह फैल गया। सभी को लगा कि वह एक जासूस हो सकते हैं, लेकिन श्री राम ने उनकी सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने विभीषण को अपने साथ स्वीकार किया और उन्हें आश्रय भी दिया। श्री राम की यह महानता थी। उन्होंने अपने शत्रु के भाई को भी अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि विभीषण धर्म के मार्ग पर हैं। विभीषण ने राम को लंका की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने रावण की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि रावण को कैसे हराया जा सकता है। युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे रावण की सेना कमजोर होती गई। मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा भी मारे गए। अब रावण अकेला पड़ता जा रहा था। अंततः वह समय आया जब श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भयंकर था। रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था, लेकिन अंततः श्री राम के हाथों उसका वध हुआ।
रावण की मृत्यु के बाद लंका का भविष्य अनिश्चित था। तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और यह केवल एक पुरस्कार नहीं था बल्कि धर्म की जीत का प्रतीक था। विभीषण ने लंका पर न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सही रास्ता चुनना बहुत कठिन होता है, खासकर जब वह हमारे अपने लोगों के खिलाफ हो। लेकिन अंत में वही रास्ता सही होता है जो धर्म और सत्य का होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि उसके कर्म उसे पहचान बनाते हैं। जन्म से कोई महान बनकर नहीं आता है, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। विभीषण राक्षस कुल में जन्मे थे लेकिन उसके कर्म उसे महान बना गए। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अपना हो या किसी और के साथ हो। आप सभी सही के साथ खड़े हों। इस प्रकार विभीषण की कहानी रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक अध्याय है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंत में वही जीतता है। तो दोस्तों, ये थी विभीषण की वो कहानी जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। सही का साथ देना आसान नहीं होता, कभी कभी इसके लिए अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। विभीषण ने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा और अंत में वही बना लंका का राजा। याद रखो, खून का रिश्ता सबसे बड़ा हो सकता है लेकिन धर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अगर आपको ऐसी ही रामायण की कहानियाँ पसंद हों, सच्चाई से भरी कहानियाँ पसंद हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने घर वालों को सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपने कहानी सुनकर क्या सीखा, आपको विभीषण सही लगा या गलत। तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री राम। मिलते हैं अगली कहानी में।